और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? यहाँ पे मैं लॉन्डो से बातें करने वाला हूँ। लड़कियाँ अगर दिख रही हैं तो व्हाई नॉट, एंजॉय करो भाई। हम यहाँ पे बात करें, चौथा वीडियो है शुद्धि की, हम जो बात करते हैं उसकी। पिछले 3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। जो क्यूरियस है हम क्या बात कर रहे हैं भाई, हम स्टोरी आर्क की बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले ऑलमोस्ट हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी आर्क अपनी स्टार्ट करी है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी एक टीवी शो है तो भाई बहुत सारे सीजन हैं उसमें, एक नया सीजन शुरू करो, ये मतलब है। और उसकी एक स्टोरी आर्क लाओ और आर्क एंड में अपना एक मिशन या एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल रखो जिसको तुम्हें पूरा करना है। यानी कि तुम्हारी जितनी भी डोर हैं इस वक्त जिससे तुम बंधे हुए हो, जो कि तुम्हारे दिन का धज्जियां उड़ा देती हैं, तुम्हें पहले वो काटनी है ताकि तुम खाली होते हो। डोंट चेस गर्ल्स। इसका मतलब ये है कि जो डिजायर है, जो कि आपको बहुत भयंकर लेवल पे बिजी रखता है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, कैसा होगा, क्या नहीं हुआ, जितनी भी चोटें हैं, वो लड़की थी, ये लड़की थी, कॉलेज में ये थी, वो ये थी, कितना मुठबाजी चल रही है, कौन ऑनलाइन थी, इसका इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, फेसबुक इसने क्या पिक्चर अपलोड करी, यार ये तो और अच्छी हो गई है, यार क्या इससे मैं बात करना स्टार्ट करूँ, क्या नहीं करूँगी। इससे टेक्सटिंग होती रहती है लेकिन इससे जा कहाँ रहा है ये, मैं इससे प्यार करने लग गया हूँ, शिट यार ये तो मेरी दोस्त हुआ करती थी। अब तुम समझ में कितने सारे पछड़े और बकचोदियों की बातें कर रहा हूँ। तेरे जिंदगी के कितने सारे साल लेके जा रहा है। कितने सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में जो कहीं और गए नहीं और सोचते भी नहीं कहीं और जाने की। वो बैठ के इसी सब चुदाफ में सोचते रहते हैं अपना टाइम और अपनी सब कुछ खोटी करते रहते हैं और मरते रहते हैं। और डेस्परेशन की वजह से वो ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे, आप ऐसे ट्रेन स्टेशन से पहुंचोगे जहां पे आपके तहस नहस हो जाएगा, छीछा लेदर हो जाएगी जिसको कहते हैं यूपी में। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन कह रहा है कि भाई कुछ तो मिल जाए। तो एक बात बताओ, जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी मिल जाए में तो सड़ी हुई चीज ही मिलेगी ना तुम्हें। तुम कुछ भी सेटल करने को तैयार हो। तो डेस्परेशन से तो मुक्ति चाहिए, उससे पहले डिजायर से भी मुक्ति चाहिए। डिजायर से मुक्ति पाके रिप्लेस किस चीज में करें? मेरे भाई, अगर तेरे पास पूरा दिन है और तू अगर ट्रूली जिंदगी जीने की बात होती, फुल वे में तू कैसे जीता, वो जिंदगी होगी जहां पे तू उनको फुलफिल कर रहा है, चीजों को जो तेरी आत्मा से आ रही हैं, चीजें इनर इंट्रिंसिक बीइंग से आ रही चीजें। यार मैं ये सब करना चाहता हूं यार, ये जो सेंटेंस है इसमें भी डिजायर है, श्योर, बट ये कितना इंट्रिंसिक और कितना इंटरनली कनेक्टेड डिजायर है भाई। तेरे को क्या करना है अपनी जिंदगी में, आज से अगर शुद्धि चाहिए तो कंप्लीटली खाली करो और इस डिजायर पे फोकस करो और अपनी जिंदगी जितनी भी 6 महीने या 8 महीने या 1 साल की जो आर्क तू बना रहा है, सब कुछ इसमें अलॉट कर दे। यानी कि लेट्स से मेरे 5 गोल हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, याडा याडा याडा, स्किल सीखना, इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। तूने 5 बहुत बढ़िया चीजें ली जो कि कल्मिनेट हो रही है एक बड़े अचीवमेंट में, ठीक है। उसको लेके तूने क्या किया, पूरा एक सिस्टम उठाया। अटैक मोड ले सकता है, तू खुद का ही बना सकता है, जो भी। अटैक मोड तुम्हें ऑलरेडी बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत ज्यादा मेहनत करके कमर तोड़ के मैंने तुम्हें बना के दे दिया है, तुम डायरेक्ट उसको ले सकते हो और अपनी चीजें प्लेस कर सकते हो। अब लेट्स से तूने 5 चीजें फिट कर दी। अब हुआ क्या, लेकिन 5 चीजों को फिट करने के बजाय अलावा तेरे पास कुछ टाइम बच रहा है। 2 घंटे बच रहे हैं यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे बच रहा है, क्योंकि सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई, सब चीजें बहुत ही गजब एक्चुअल में सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं, चीजें फुलफिल भी हो रही हैं। तो यू आर एक्चुअली डिस्कवरिंग कि तेरे पास फ्री टाइम है एक्चुअल में बहुत बढ़िया। देयर इज वेरी लाइकलीहुड कि तेरे कुछ पुराने 2 कौड़ी के पैटर्न हैं। यानी कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोली और मैं रील्स देखने लग गया, जहां पे मैं रील्स देख रहा हूं तरह की, जिसमें जो दिल टूटे हुए लौंडे होते हैं उनको क्या महसूस करना चाहिए वो तुम्हें ये सिखा रही हैं और तुम्हारे मूड के परखच्चे उड़ा देती हैं। द सेकंड यू क्लिक ऑन दिस रील, तुम्हारे मूड के परखच्चे उड़ जाते हैं, बिकॉज वो तुम्हें वापस वहीं ले जाती है कि जो तुम महसूस करने की सोच भी नहीं रहते, फॉर द सेक ऑफ अ लाइक, बीइंग मैनिपुलेटेड बाय लाइक्स, सॉरी फॉर लाइक्स। एक क्रिएटर भोसड़ी वाले को जिसको मैनिपुलेट करना है क्योंकि उसको अपने पेज में लाइक बढ़ाना है, उसने क्या किया, भैंचो जनरलाइज लोनलीनेस उठा के लोगों को भेज दी, जो कि एक्चुअली इंसान ने खोला था हंसने के लिए। हाँ आज कुछ देखते हैं बकरचोदी क्या चल रही है। उसने क्या किया ग्रुप वे में कि भाई तुम भी इस ग्रुप में बिलोंग करते हो, तो बिलोंगिंगनेस भेजने के चक्कर में सैडनेस भेज दी, जिससे तुम्हारा मूड के परखच्चे उड़ चुके हैं। अब तुम सॉरी फील कर रहे हो, विक्टिमाइज फील करो अपने बारे में, और तुम जो करना चाहते हो तुम उसके परखच्चे उड़ा दिया, तुम वापस विक्टिम बन गए एक डिजायर के। इतने भी खुल रहे हैं जो लूप होल्स, तुम्हें देखना है आई वॉन्ट टू लिव for the first time in my life. I want to truly exist. I want to truly be, not for somebody else, for myself. अब यहां पे इसी प्रिंसिपल को लाते हैं प्रैक्टिस में कैसे हो। जो आवर्स बच रहे हैं वो क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है जिसमें मैं फिल कर सकता हूं, जो कि ट्रूली मैं हमेशा से करना चाहता था। तेरे को इंस्ट्रूमेंट सीखना तो इंस्ट्रूमेंट सीख। तेरे को भाग हमेशा से शौक था कि मैं रनर बनना चाहता हूँ, तू रनर बनना स्टार्ट कर अपनी प्रिपरेशन। तेरे को साइकिलिस्ट बनना साइकिलिस्ट बन, तेरे को रॉक क्लाइंबिंग करना रॉक क्लाइंबिंग कर, तेरे को कोई सॉफ्टवेयर सीखना सॉफ्टवेयर सीख, तेरे को कोई लैंग्वेज सीखनी लैंग्वेज सीख, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी प्रोग्रामिंग, कुछ भी हो सकता है। तेरे को पॉडकास्ट चालू करना तो पॉडकास्ट चालू कर, तेरे को बोलना अच्छा सीखना तो उस पर स्टार्ट करता है। तू अलॉट करता है सिंपल 1 घंटा, हफ्ते में 3 बार 1-1 घंटा में डाल दे रहा हूँ। जो भी फालतू के लूप होल्स में रहे उनको फिल कर, बाय थिंग्स दैट मेक यू ट्रूली फकिंग अलाइव। तेरे को जिंदा फील करा देते हैं, तेरे को गर्व महसूस होता है अपने होने पे। ये होती है जिंदगी। अब आए इसको प्रिंसिपली देखते हैं सोशली। ऐसा कोई भी इंसान इमेजिन कर तेरी सोसाइटी में, तो भी जिस भी बचपन से लेकर आज तक जिस भी ग्रुप में तो बिलोंग किया है, जिसमें कोई इंसान जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा है, जिसको सोशल रिस्पेक्ट मिल रही है, जिसने अचीव कर रखा है, जो पैसा भी कमा रहा है, उसकी कौन तेरे अराउंड तूने देखा था इज्जत ना कर रहा हो और उससे अट्रैक्टेड ना हो रहा हो। आदमी औरत सब अट्रैक्टेड हो रहे होते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत भी हो। सेम प्रिंसिपल तू पुट कर, चाहे कोई तूने टीवी शो देखा हो चाहे कुछ भी देखा हो, तुमने देखा कोई लेडी आई है जिनकी नॉलेज बहुत बढ़िया किसी चीज में और उन्होंने अचीव कर रखा है, तू अट्रैक्टेड होने लग जाता है उनसे।
हुआ है कि नहीं हुआ है? लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। क्यों? क्योंकि हम वायर्ड हैं सोशली पोटेंशियलिटी या फिर पोटेंशियल को देख के अट्रैक्ट होने में, क्योंकि हमारे अंदर एडमिरेशन आ रही है, और एडमिरेशन और इन सब चीजों का क्या है, एक ओवरलैपिंग फीचर है। तो इन्हीं के अंदर अट्रैक्शन भी आ जाता है। मे बी वो 10 आउट ऑफ 10 देखने में नहीं लग रहा है, वो इंस्टाग्राम मॉडल से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट उनकी बातें सुनकर तुम्हें लग जाता है हाँ यार मेरे को काफी तन क्यों मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा मन करेगा इंसान से बात करने का। आई वुड लाइक टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस पर्सन। सेम चीज औरतें भी फील करते हैं, सेम चीज मर्द फील करते हैं। द डिफरेंस इज आई टेल यू व्हाट, वो इंसान ट्रूली इन्वेस्ट कर रहा है जो भी उसके इंटरेस्ट है उसमें, एज अपोज टू वो इंसान जो कि इंस्टाग्राम मॉडल है जिससे तुम अट्रैक्ट हो रहे हो ऑल्सो, और जिसने आईटी फोड़ रखा है उससे भी तुम अट्रैक्ट हो रहे हो। यानी स्टेटस और लुक्स के बियॉन्ड भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है लोगों को। इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसलिए लोगों को काफी अट्रैक्टेड लगते हैं, बिकॉज वो इतने पैशनेट होते हैं अपने किसी इंटरेस्ट के बारे में। राइटर्स या जितने भी लोग ले लें, कोई भी इंसान किसी चीज में बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्टेड है और उसने इस इंटरेस्ट में सिर्फ टाइम नहीं गवाया है, उसने सिर्फ नॉलेज एकत्रित नहीं करी है, बट उसने कुछ बिल्ड किया है, उसने करियर बिल्ड कर लिया, उसने कुछ इन्वेंट किया है, उसने व्हाटएवर बिजनेस बिल्ड किया है, कोई वोकेशन बिल्ड किया है, जिससे वो स्टेटस भी ले गया, नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, एंड उसका पथ है जिंदगी में। ही हैज गिवन हिमसेल्फ अ मिशन, और शी हैज गिवन हरसेल्फ अ मिशन इन लाइफ। ये चीज एक इंट्रिंसिकली अट्रैक्टिव चीज है। मूर्खों को हो सकता है अट्रैक्टिव ना लगे, तो मूर्खों के पीछे तुम जाओ भी मत। दूसरी बात यही है, चेज अगर तुमने हटा दी, डेस्परेशन हटा दी, तो तुम जाओगे ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता भाई साहब। तुमको ये आना है, डोंट चेज गर्ल्स का आप नोशन समझो, इसको अपने जिंदगी से हटाओ और अपनी जिंदगी में आप जीने को पूरा प्रायोरिटी दो। नंबर 1, मैं कंप्लीटली फॉर द फर्स्ट टाइम जीऊंगा जैसे मैं जीना चाहता हूं, और फिर मैं देखूंगा 8 महीने बाद व्हाट आई बिकम। मेरी कैरेक्टर आर्क में व्हाट आई बिकम आई वांट टू एक्सपीरियंस ट्रूली भाई। तो आओ बस जीते हैं। मैं कह रहा हूं बस अपने पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारे स्किल्स, ये सब चीजें तेरे खुद के इन्वेस्ट करने में, अपने आप को और खूबसूरत बनाने में, अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाने में, सब में ऑटोमेटिक डेवलप होंगे। मैं कह ही नहीं रहा हूं सिर्फ अचीवमेंट, मैं एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं। तू सिंपल बीइंग पावरफुल सिस्टम उठाएगा, उसके 3 मैंने खुद तुम्हें दिए हैं। लुक्स है, बिकम फकिंग मस्कुलर है, बिकम इंटेलिजेंट है, बिकम रिच है। अचीव कर लिया, पूरे दिन प्रोग्रामिंग की पड़े, आईटी फोड़ दिया, ठीक है भाई, बाकी का क्या? तेरी बीइंग को एक्चुअलाइज करने का मतलब सिर्फ अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। तेरी बीइंग फार क्यूरियस है, क्रिएटिव है, सीकिंग है। तेरे दिमाग के अंदर एक सीकर बैठा है, तेरे को उसको भी सेटिस्फाई करना है, और उसके लिए तेरे को पहले डिस्ट्रैक्शन से और बकरचोदियों से मुक्त होना है। तूने जो बकरचोदियां पाल रखी ना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, कविता और सविता और वो, ये इंस्टाग्राम पे नाम रट लिया, वो रट लिया, पता नहीं किन किन को तुम फॉलो कर रहे हो। सबको अनफॉलो मारो। जो जो तुम दिल में हाथ रख के कहते हो कि हाँ भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सिर्फ जो देख रहा हूँ वो मैं खूबसूरती की पूजा करने के लिए देख रहा हूँ, हटा दो उसको। खूबसूरती अपने अंदर इन्वेंट करो, तुम्हारे दिल के अंदर वो एक भावना है। You will one day truly feel beautiful about who you are, about just being and existing. It is possible and a lot of people actually do feel that. And ये मैं चाहता हूं तुम करो भाई, और वो होगा मेहनत से थोड़ा सा, और वो होगा फुल अटेंशन से अपनी खुद की बीइंग में, लुकिंग इनवर्ड। शुरू करोगे इस पथ के साथ, आ जा मेरे भाई। जिस चीज को चाहिए अटैक बोर्ड नीचे तुम्हारे कोर्स के लिख दे रखे हैं, उठा सकते हो तुम, बहुत हेल्प करेगा तुमको, मेरी गारंटी है। 2 नए वीडियोस में ऑलरेडी करने वाला हूं, मैंने प्लान कर दिया, उनको मैं शूट करने जा रहा हूं। ये कंप्लीटली म्यूटेटिंग कोर्स है भाई, जिस जिसको चाहिए ले ले। ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, प्लानिंग और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर बीइंग, प्रॉफिट, लुक्स, हेल्थ, हर जगह में, और कायदे से प्रॉब्लम सॉल्विंग के तुम्हें टूल्स दे रहा हूं, और कायदे से जर्नलिंग के जो कि तुम्हारी सेल्फ नॉलेज बढ़ाएंगे। दैट इज अटैक मोड। आई होप तुम इसको करोगे, और आई होप ये जो मैंने बात बोली इस वीडियो में, तुम इस पे थोड़ा सा नमन करोगे मेरे भाई, प्लीज भाई। और अगर कोई लड़की भी देख रही है, प्लीज प्रिंसिपली तुम ये सारी चीजें तुम भी ले सकती हो। आई डोंट नो कितनी लड़कियों ने यहां तक पहुंची भी हैं जो, या फिर कितनी लड़कियां मुझे देखती हैं। आई डोंट थिंक मेरे को बहुत ज्यादा लड़कियां देखती हैं, बट अगर देखे तो आई वुड इमेजिन, क्योंकि मैं इंडिविजुअल की बातें कर रहा हूं, दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, लगो भाई।